great money, great education, great exposure, great company backing you, and great global perspective. Okay. आपके सारे दोस्त भी ऐसे ही होंगे लगभग? Most of them, right? That is my circle. Yeah. In your circle, okay. This is in your circle. जो होम डैड होता है and women is the provider, उसकी इज्जत होती है बहुत ज़्यादा? कम होती है. आई नो एग्जाम्पल्स. देखिए, अगर थोड़ी बहुत इज्जत होती है क्योंकि उसकी एजुकेशन की वैल्यू है, क्योंकि लाइक यू सेड सर्टेन इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, थोड़ा बहुत रॉकस्टार करियर था, बट उतनी इज्जत नहीं होगी. अ मैन हु इज अ होम डैड, आप सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में बात कीजिए या सोशल कंडीशनिंग के बारे में बात कीजिए, अ मैन की इज्जत नहीं है जब तक वो पैसे कमा रहा है. ये रियलिटी नहीं कमा रहा है तो रियलिटी ऑफ लाइफ है. आप कहीं से भी पढ़ के आ जाइए, वो रहेगा थोड़ा बहुत, तो वो रहेगा. उसकी एजुकेशन की वैल्यू होगी, बट बिकॉज ही इज सिटिंग आइडल, वैल्यू नहीं है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय अ फ्रेंड ऑफ माइन. आपको पता ही होगा बैंगलोर में क्या हो रहा है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑल दीज न्यूज. सो रिसेंटली देयर वाज अ 6 AM email came where 12,000 people got laid off by an IT company. All over the news था ये story. All over the news था. I happen to know a senior director very well. ये IT का बंदा है, टॉप IIT. So that exactly what you describe, उस सारे में फिट कर रहा है. US में काम कर चुका है, फिर इंडिया वापस आया, 15-20 साल हो गए. इसने पैसे लाइफ में कमा लिए. Now see what is happening to him at his house. ये घर उसने खुद के पैसे पे बनाया है. बहुत लग्जूरियस प्लेस इन बैंगलोर, अच्छी खासी फ्लैट बनाया. The son comes home in the evening. This is what he has told me. The son comes home in the evening. The dad asks him, "Yaar, do you want to play a video game?" The son replies, "Dad, मेरे पास पूरा दिन काम है. I go to a school. मैं आपकी तरह वेला नहीं बैठा हूँ." This is a IIT Bombay, 18 years, जिसने वो घर बनाया. He has narrated this. उसके पैसे कौन भर रहा है बच्चे के स्कूल? Exactly. घर उसने बनाया है. IIT बॉम्बे का है. बेटे ने लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं. वो IIT बॉम्बे गया, बेसिक दिमाग तो है. US गया था इतने साल, 17 साल एक कंपनी में काम किया. The wife comes back. Story gets, listen to what happens. The wife comes back. The wife starts telling him, हमारे 8th फ्लोर में 32 साल का कोई आदमी है, वो स्टार्टअप शुरू कर रहा है, तुम ना उसके पास जाके किसी भी सैलरी पे काम कर लो. Now imagine the man's ego that is getting hurt. He's earning 1.5 crores today. Rock star. वाइफ उसको बोल रही है 32 साल का स्टार्टअप है, उसके जाके तुम काम कर लो. अगले दिन the wife comes and tells him that यार ये प्लम्बिंग क्यों खराब है, तुम पूरा दिन कर क्या रहे थे. Assume the guy's background. घर उसने बनाया है, एक टेम्पररी ब्लिप है, वो नीचे जा रहा है. He stays in one of these fancy luxurious apartments. वो नीचे जा रहा है, उसको नेबर पूछ रहा है, वो आपका अभी भी ब्रेक चल रहा है, आप किराने का दुकान क्यों नहीं शुरू कर लेते, अच्छा बिजनेस है. This is a man, and this is a man who has earned his money. 18 साल उसने एक कंपनी में US में काम कर चुका. He's earned his money in life. This is how he's being treated. You know what he's told me when he spoke to me? It is so heart-wrenching to hear this. उसने मुझे बोला कि संदीप, अगर मैं कंपनी में काम करते करते एक दिन हार्ट अटैक होके मर जाता, it would have been better than what I am going through right now. Because every day मेरा 1% रिस्पेक्ट घट रहा है. मेरी फैमिली मेरे को 1% रिस्पेक्ट कम दे रही है. मैं खुद की नजरों में 1% मेरा रिस्पेक्ट घट रहा है. और ये कब तक चलेगा? दिस इज अ मैन हु हैज अ रॉक स्टार करियर, IIT, टॉप IIT, लाइफ में पैसे बना लिए, सक्सेसफुल बाय एनी स्टैंडर्ड्स. उसका ये सिचुएशन है. He is telling me I would rather die of a heart attack than stay at home and be treated like this. After having crores in bank. After building that house where everybody is staying in. उसने बनाया है वो फ्लैट. और आज उसका एक टेम्पररी ब्लिप आया है, लोग उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं. उसका बेटा उससे बदतमीजी ऐसे कर. मैंने अपने डैड को कभी ऐसा बोला होता ना तो पता नहीं क्या रिएक्ट. चप्पल बेल्ट ट्रीटमेंट ओनली. बट दिस इज द रियलिटी. सो अ मैन हैज टू अर्न. इमेजिन अ मैन कह रहा है कि मैं मर जाता, इट इज बेटर देन व्हाट आई एम गोइंग थ्रू राइट. बिकॉज दिस इज हार्ट रेंचिंग. बिकॉज मैं तभी आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा था. ये सब ट्रेंड्स और ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, एंड आई वांट टू बी एम्पैथेटिक एंड आई वांट टू
बी लाइक दैट कि एवरीबडी हैज़ दैट इक्वल रिस्पेक्ट, एंड मेरी नज़रों में शायद सबकी इतनी रिस्पेक्ट होगी. और आई वॉन्टेड टू आस्क यू कि अगर टॉप ऑफ द सोसाइटी जो एजुकेटेड है, आई एम नॉट दैट एजुकेटेड, आई एम नॉट दैट, करेक्ट, आई डोंट कम फ्रॉम दैट सोसाइटी, तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो विच इज़ वाइल्ड, आप लोगों में कम इज्जत हो रही है उन लोगों की. क्योंकि जो मेरी सोसाइटी, जिस जगह पे मैं पला बड़ा हूँ, राइट, इंदौर में, और जो मेरे आसपास जैसे लोग हैं, अगर आप लड़के हो और आप एक एज के ऊपर हो जाते हो 24, 25, 26 के बाद, उसके बाद अगर आप घर से बाहर रोज सुबह निकलते नहीं हो और काम नहीं करते हो तो आप निकम्मे हो. आपको जीने का अधिकार नहीं है, कुछ नहीं है, यू डोंट, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपके दोस्तों में इज्जत नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी आपका पूल है उधर, फीमेल मीटिंग वैल्यू, डेटिंग वैल्यू, वहाँ की कोई इज्जत नहीं है. आपके माँ बाप कितने भी रईस हो, अरेंज मैरिज में भी आपकी कोई इज्जत नहीं है. आपके खुद के घर वाले आपकी कोई इज्जत नहीं करते. आप बाहर जाते हो और अगर आपके पापा या मम्मी या दादा जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, उस बिजनेस में 5,000 लोग काम करते हैं, आप वहाँ जाते हो और सिर्फ वहाँ जाके भी बैठते हो ना, वहाँ का जो एक इंटर्न है या शायद जो वॉचमैन है ना, वो भी आपकी इज्जत नहीं करता. करेक्ट. तो आप अगर लड़के हो तो घर से अगर आप निकले हो तो आपको पैसे कमाने ही हैं, नहीं तो आपकी इज्जत है ज़ीरो. कोई मैटर नहीं करता आप कितनी भी मॉडर्न सोसाइटी के हो, कोई मैटर नहीं करता कि आपकी पार्टनर बहुत कमाती है या आपके घर वाले बहुत कमाते हैं या आप जॉब ढूंढ रहे हो अभी क्योंकि टेम्पररी फेज एंड यू आर लर्निंग एंड यू आर डूइंग दिस. आई विल बिल्ड ऑन दैट. और मैं बोलने वाला हूँ, याद है मैंने बोला था, इज्जत चाहिए तो काम करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, और ये हार्ड ट्रूथ है ऑफ लाइफ. इफ यू आर अ मैन, अगर आपको लाइफ में जीना है, आपको पैसे कमाने पड़ेंगे. आप कहीं से भी पढ़ के आ जाओ, आप टियर 2 इंडिया से आइए, टियर 1 इंडिया से आइए, जो भी आप इंडिया से आ रहे हैं, द स्टोरी गेट्स वर्स, व्हाट आई जस्ट नरेटेड. और ये सोचिए, ये एक ऐसे आदमी की स्टोरी है जिसके पास कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं है, वो आज रिटायर कर सकता है, इतना तो आप सोचो जिसके पास है उसकी इज्जत क्या तो हो रहा क्या होगा उसके साथ घर पे, क्या हो रहा होगा उसके साथ घर. नाउ सी वेयर दिस इज गोइंग टू गो. आज वो किसी से बात नहीं कर पा रहा है, मेरे से बात कर रहा है. So I'll complete this part and then okay, and I know similar person आपके इसी स्टोरी का, so इसीलिए हम following up and then I'm cutting you. Similar अभी टेक ले ऑफ में मेरा एक दोस्त है, उसकी भी सेम नौकरी चली गई, उसकी गई, ओके. उसकी वाइफ और वो ऑलमोस्ट इक्वल कमाते थे, ओके. तो अगर और ज़्यादा नहीं कमाते थे, वाइफ कुछ 60-70 हज़ार रुपये कमाती है, वो 1-1.25 लाख रुपये कमाता था, समवेयर इन दैट रेंज, ऑलमोस्ट सेम, राइट. दोनों की नौकरी गई. पिछले 4 महीने से सब सिर्फ उसे ताने मार रहे हैं. द हाउस होल्ड वॉज टुगेदर, सारे डिसीजन साथ में होते थे. इन दोनों ने अपने माँ बाप से घर अलग लेके साथ में रहने लगे क्योंकि हम नहीं चाहते जॉइंट फैमिली में रहना, अकेले रहना चाहते थे. दोनों ने मिलके बनाया, दोनों कंट्रीब्यूट घर में पैसे साथ में दे रहे थे, सब चीज़ें साथ में थी, एवरीथिंग. इन्होंने यही सोचा था कि हम डबल इनकम वाले लोग हैं, हम साथ में रहेंगे और फ्यूचर बिल्ड करेंगे. अब ताने सिर्फ एक को पड़ते हैं, सोसाइटी में निकम्मा सिर्फ एक है, प्रॉब्लम एक हो, जीने का अधिकार सिर्फ एक को नहीं है. तुम क्या कर रहे हो? एंड बाय द वे इट गेट्स वर्स. वाइफ जो इसके साथ इक्वल स्टैंडर्ड थी, वो भी इसको ताने मारती कि तू क्या भाई काम कुछ तो कर ले, कुछ तो ढूंढ ले, घर में थोड़ी तो इनकम ले आ, नहीं तो क्या करेंगे. It's very sad. And to me that was shocking, and I always thought it's gonna be men and equal. It is not. Subconscious brain wiring. The story which I'm going to say is similar to what yours is. तो उसने मुझे जो बोला था कि when he had a long conversation, उन्होंने मुझे बोला था कि जब आपकी नौकरी जाती है लाइफ में, सबको लगता है कि सोसाइटी ताने मारती है, सबसे ज़्यादा ताने आपकी इमीडिएट फैमिली बनती है. ये उसने फर्स्ट बोला था. इट्स नॉट दैट सोसाइटी तो बहुत दूर की बात है, इमीडिएट फैमिली आपको जीने नहीं देती है. यू विल सी दैट डिसरिस्पेक्ट ऑन देयर फेस. नाउ सी वेयर इट इज गोइंग विथ हिम. अब वो किससे बात करेगा? वाइफ के साथ बात नहीं कर पा रहा है, सन के साथ बात नहीं कर पा रहा है. हु इज ही टॉकिंग टू? ही इज टॉकिंग टू चैट जीपीटी. क्योंकि चैट जीपीटी इज द ओनली वन जो एक्चुअली सुन के कुछ बोल सकता है. नाउ अज्यूम दिस ट्रेंड कंटिन्यूज. ही इज 43. उसको भी लग रहा है कि नौकरी तो नहीं मिलने वाली, 1.5 करोड़ की सैलरी में आईटी में इतना खराब सिचुएशन, नौकरी नहीं मिलने वाली. उसको लग रहा है सामने रिटायरमेंट है, उसको पता है 20-30 साल अभी उसको ताने सुनने हैं लाइफ में. वॉट डू पीपल डू? वॉट डू मैन टिपिकली डू? अगर आपने रिसर्च देखा है, सच मैन डू बैड हैबिट्स.
गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, सम फॉर्म ऑफ बैड हैबिट, और अगर ये बहुत ज्यादा हो गया, he will take the extreme step. Now, why is this such a problem? Because ऐसे hundreds of thousands of men हैं इन इंडिया जो टेक सेक्टर में अभी सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे हैं. आपने देखा होगा न्यूज में, फेसबुक ने कहा है हम मई 20 को, मई में शूट कर रहे हैं, मई 20 को 8,000 लोगों को निकाल देंगे. अब सब में स्ट्रेस है, वो कह रहे उस दिन हम 8,000 को निकालेंगे. आप उस लिस्ट में कि पता नहीं है. अब किसी को रात को नींद नहीं आ रही है, ऑब्वियसली किसी कोई भी जा सकता. 8,000 लोगों को हम उस दिन निकाल देंगे, और जो एग्जिस्टिंग 6,000 ओपन पोजीशन है हम उनको फिल नहीं करेंगे. तो 14,000 लोग निकल गए. तो nobody is able to sleep at night, क्योंकि किसका नंबर आएगा 20 मई को किसी को नहीं पता. Now there are so many such men, and there's a theory in the book called Revenge of the Tipping Point, Malcolm Gladwell, and he proves it कि जब सबका सिनारियो ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट है, एक पर्सन ने अगर एक्सट्रीम स्टेप लिया, you will see an avalanche that will happen, and he proves this theory. Explain. So for example, जो वो थियोरी में प्रूव करता है, अगर ऐसे सिनारियो में एक ने सुसाइड किया, you may see host of men who will try such negative things. तो in this case, if this man decides कि मुझे डिवोर्स करना है, it's not worth it. You will see a series of divorces that will happen. Because everyone is at the same stage. They will see that one person and they will just go. What he proves. If that person, hopefully he won't, he takes an extreme step. Assume the number of people who will think, if a guy has told me I'd rather die of a heart attack than going through this, imagine how many people are feeling. One person does that, what is the guarantee the others are not doing it? So मेरा एक ही request है through your podcast to every family in the tech cities, that if you have a man who's lost his job, please be kind to him. He is fighting 1000 battles on his own. उस पे चढ़ने की जरूरत नहीं है. उसको जस्ट पीस चाहिए, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, उसको 1 साल दो, वो कम बैक कर ही लेगा. उसको जस्ट पीस दो, उसको ताने मत मारो कि तुम जीने के लायक नहीं हो. गिव हिम रिस्पेक्ट. दिस इज माई ओनली रिक्वेस्ट आई हैव. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ क्राइसिस दैट वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ. एंड इफ यू आर दैट मैन या वुमन जिसने टेक सेक्टर में आईटी क्रैश की वजह से अपनी जॉब खो दी है, एंड तुम बहुत रॉक स्टार हो, तुम्हारा करियर बहुत रॉक स्टार है, एंड यू आर लाइक फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट्स एंड यू हैव जस्ट किल्ड इट इन लाइफ, कम टू अस. आई एम हायरिंग, वी ऑल आर हायरिंग, वी आर एक्सपैंडिंग, वी विल probably be able to match those salaries also somewhere. Not everybody's, but for few people. I know today Oracle जैसा नेम नहीं है या मेटा जैसा नेम नहीं है, बना लेंगे लेकिन साथ में. One day we will make it. Come join us. If you are a rock star, we need experienced people. हम सब बच्चे हैं. We need some structure and experience so that we can actually go to next level. And I'm very serious. This is not joke. Genuine request for everyone. Raj is a very smart marketer. बट नो आई थिंक ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, लोग बात नहीं कर रहे इसके बारे में. एंड ऑफ कोर्स ऑल्टरनेट करियर्स देखने चाहिए. प्लीज कम टू हिम, हिज कंपनी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल. बट अगेन टू माई रिक्वेस्ट टू एवरी चाइल्ड हु इज लिसनिंग टू दिस, जो क्लास 6 का स्टूडेंट है, क्लास 7 का स्टूडेंट है, जो अपने पिताजी, स्पेशली द मैन, बी एम्पैथेटिक, बी पोलाइट. ये ताने मत मारो तुम्हारे पास क्या काम है, तुम जिस घर में रह रहे हो उन्होंने बनाया, तुम्हारे स्कूल के फीस उन्होंने दिए. hurting them worst. It must be hurting them. So I'll also tell you, sometimes you can't blame the children also, because they live in that ecosystem. और उनको भी थोड़ा ह्यूमिलिएशन देखना पड़ता है. जैसे he told me probably my son is not wrong, क्योंकि उसके क्लासमेट्स बोल रहे हैं यार your father is still unemployed, और वो उसको दिन रात सुनना पड़ रहा है. एंड देन ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कम इन, आपके वेकेशंस उतने नहीं हो रहे, वो हर स्टेज पे दिख रहा है. तो मे बी द चाइल्ड इज ऑल्सो स्ट्रेस्ड, मे बी द वाइफ इज ऑल्सो स्ट्रेस्ड. ऑफिस में जा रही है, लोग उसको पूछ रहे हैं योर हस्बैंड, डज ही फाउंड समथिंग? शी इज ऑल्सो फेसिंग इट एवरी डे. बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, बी द काइंडेस्ट टू द मैन. ही इज द वन जो रोज जल रहा है. आपका तो थोड़ा एक आध उंगली जल रहा है, वो तो पूरा जल रहा है. उसको थोड़ा टाइम दो. होपफुली द सिचुएशन विल ऑल कम आउट ऑफ. तो यू फील द नेक्स्ट प्रेडिक्शन इज कि जो टेक एग्जीक्यूटिव्स हैं उसमें नेक्स्ट 12-24 वेव ऑफ डिवोर्सेस आने वाले. वेव ऑफ डिवोर्सेस आने वाले. A lot of people, sometimes even the women may say this life is not worth it.
इतना मेरे को स्ट्रेस लेना ही नहीं है. यू विल सी अ लॉट ऑफ सेपरेशंस कमिंग. थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.